पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग अब बड़ा फैसला ले सकता है। चुनाव स्थगित करने का फैसला निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश का ले सकता है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को विधिक सलाह मिल गई है। सूत्र ये कह रहे हैं आयोग अब चुनाव स्थगित करने का बड़ा फैसला ले सकता है। तस्वीर बिल्कुल साफ हो सकती है। सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधिक सलाह के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को फैसला लेना है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव स्थगित करने को लेकर बड़ा फैसला अब मध्य प्रदेश में ले सकता है। सिर्फ न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे बड़ी, सबसे अहम और सबसे सटीक जानकारी आपको बता रहे हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग बड़ा फैसला ले सकता है चुनाव स्थगित करने को लेकर। विधिक सलाह लगातार ले रहा था राज्य निर्वाचन आयोग, लगातार मंथन चल रहा था कानूनविदों के साथ में, कानून के जानकारों के साथ में, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल साफ हो सकती है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बड़ा फैसला ले सकता है चुनाव स्थगन को लेकर, चुनाव को स्थगित करने को लेकर। हालांकि इसके पहले यह देखा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार पहुंच गई थी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अब स्थगन को मुहर भी लग गई थी। लेकिन अब बड़ी खबर यही कि राज्य निर्वाचन आयोग बड़ा फैसला स्थगन को लेकर ले सकता है। भोपाल चलेंगे, शब्बीर अहमद से बात करेंगे। शब्बीर, क्या कुछ बड़ा फैसला आज हो सकता है, क्योंकि तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी इस फैसले के बाद? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुभम, लेकिन ये कह सकते हैं सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कानूनी राय राज्य निर्वाचन आयोग पिछले 24 घंटे से ले रहा था। जब से सरकार की तरफ से पंचायत विभाग के पीएस पहुंचे थे कल दोपहर 1 बजे के आसपास और पूरे मामले से अवगत कराया गया था कि क्या कुछ सरकार ने रविवार के दिन कदम उठाए और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग एक्टिव हुआ और पूरे मामले को लेकर कानूनी राय ली गई। और अब जो सूत्रों से चीजें निकलकर सामने आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास जो कानूनी राय ली जा रही थी उसके बारे में बता दिया गया है कि क्या क्या आपको फैसला ले सकते हैं। तो चीज जो निकलकर सामने आ रही है उसमें ये सामने आ रहा है कि अब कुछ देर बाद या कुछ ही घंटों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है। और फैसला जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो यही आ रही है कि चुनाव रद्द करने का राज्य निर्वाचन आयोग कुछ देर बाद ऐलान कर देगा, क्योंकि चीजें अब शब्बीर, इसके पहले कैबिनेट की बैठक ने स्थगन को मुहर लगाई थी। रविवार का दिन गुजरा, सोमवार का दिन गुजरा, आज मंगलवार है। 3 दिन हो गए राज्य निर्वाचन आयोग को मंथन करते हुए। बड़ा फैसला लेने में इतनी देर कहीं ना कहीं आ रही, मामला पेचीदा नजर आ रहा है। हाँ, उसकी वजह शुभम एक है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, हाई कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर एक बार हस्तक्षेप कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे कि आप तमाम जितनी भी ओबीसी सीटें हैं उसे सामान्य मानकर चुनाव करवाए। फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी करा और कहा कि जितनी भी ओबीसी सीटें थी वहां पे चुनाव स्थगित किए जाते हैं। और उसके बाद फिर एक और आदेश जारी किया गया कि चुनाव होंगे लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं होगा, वोटिंग होगी, रिजल्ट घोषित नहीं होगा। और फिर इसीलिए मामला पेचीदा में फंसता हुआ नजर आ रहा था। कानूनी राय लेना जरूरी थी। और जो आपका सवाल था कि 3 दिनों का आखिर हल क्यों नहीं निकल रहा, जो हमने भी कल इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल पूछा था कि सर देरी कहां हो रही, तो उनका कहना था कि हमें जानकारी ही आज मिली है कि सरकार ने क्या कदम उठाए। सोशल मीडिया के जरिए, पेपर के जरिए हमें जानकारी मिल रही थी, लेकिन हमें मौखिक तौर पर या फिर कोई भी अधिकारी आके बताएगा तभी हम मानेंगे कि सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए। और उसके बहुत शुक्रिया शब्बीर खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब चुनाव स्थगन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग, क्योंकि पूरी गेंद अब राज्य निर्वाचन आयोग के पाले में है। मध्य प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन बड़ा फैसला लेगा और चुनाव स्थगित होने को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके पहले आपको यह बता दें कि रविवार को कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी थी। मुख्यमंत्री खुद राज्यपाल के पास पहुंचे थे आनंद फानन में और उसके बाद ये अध्यादेश जो है वापस लिया गया था, इसको लेकर मुहर लगी थी। लेकिन अब पंचायत चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर कि अब राज्य निर्वाचन आयोग को विधिक सलाह मिल गई है। सूत्र ये कह रहे हैं और आयोग अब बड़ा फैसला चुनाव स्थगन को लेकर ले सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ा फैसला आज ले सकता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि विधिक सलाह लगातार 3 दिन से ले रहा है और ऐसे में मंथन भी लगातार चल रहा था। और ऐसे में पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको यह दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग अब भोपाल में एक बड़ा फैसला ले सकता है, वो ये कि चुनाव स्थगित कर सकता है। हालांकि विधिक सलाह मिल चुकी है, सूत्र ये कह रहे हैं रविवार का दिन गुजरा, सोमवार का दिन गुजरा, आज मंगलवार का दिन है, 3 दिन हो गए और आज तीसरा दिन है। इस पूरे फैसले के बाद में तस्वीर
हल्की हल्की धुंधली है, तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं हुई है। ये कह सकता है कि अभी तस्वीर में पूरी सफाई आना बाकी है और ये फैसला जब निर्वाचन आयोग लेगा उसके बाद में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। उन उम्मीदवारों के लिए, उन नामांकनकर्ताओं के लिए जिन्होंने नामांकन किया था चुनाव लड़ने को लेकर पहले चरण के लिए, उनमें कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है, असमंजस बना हुआ है कि आखिर स्थिति क्या होगी, चुनाव होंगे नहीं होंगे, हमें वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये तमाम संदेह अभी भी जिंदा है। राज्य निर्वाचन चाहे तो पंचायत चुनाव स्थगित कर सकता है, आयोग को ये विधिक सलाह मिली है। मेरे साथ हैं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। सर, विधिक सलाह मांगी थी आयोग ने, विधिक सलाह ये दी गई है आयोग को कि यदि आयोग चाहे तो चुनाव स्थगित कर सकता है। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव तो आयोग को उसी समय स्थगित कर देना थे जब सरकार ने ये ऑर्डिनेंस वापस ले लिया था। जो ऑर्डिनेंस, जिस ऑर्डिनेंस पर चुनाव हो रहे थे, जब वो ऑर्डिनेंस ही विड्रॉ हो गया तो चुनाव अपने आप शून्य हो गए। परंतु जो भी कारण हो राज्य निर्वाचन आयोग के, उनकी जो भी विधिक सलाह हो, अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग से निर्णय नहीं हो पाया और इस वजह से फिर हम लोग सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और केंद्र सरकार के समक्ष भी हम लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी स्थिति रखी है। तो केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में जाने का निर्णय लिया है, राज्य सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में गई है और जो ओबीसी समाज के लोग हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पुनर्विचार याचिका स्वीकार करके इस पर सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करे, जिससे कि ओबीसी समाज आरक्षण से वंचित ना हो। और हम लोगों ने ये भी कहा है कि 4 महीने का समय दे दिया जाए। हमने मध्य प्रदेश में संवैधानिक आयोग बनाया हुआ है पिछड़ा वर्ग का, वो आयोग 4 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा और उसमें सारे फैक्ट आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज कितना है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी है, ये सारे फैक्ट आ जाएंगे। सर, एक बात यह है कि जैसे आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस की बात करें तो उसके तहत आयोग फैसला ले सकता है, विधिक सलाह जो दी गई है वो भी यही कह रहे हैं, तो क्या लग रहा है अब पटाक्षेप हो जाएगा जल्द? मुझे लग रहा है कि जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा। सर, कोई आग्रह करेंगे आप सरकार की ओर से? सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग में उसी दिन हम लोगों ने ऑर्डिनेंस करके भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट लगाई है। तो मुझे लगता है कि 2 दिन में जो भी निर्णय होगा हो जाएगा। तो ये थे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और जो कह रहे हैं कि जो सरकार का ऑर्डिनेंस लाया था उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है। एक और हम बात करें तो आयोग को जो सलाह दी गई है उसमें भी यही कहा गया है विधिक सलाह में कि आयोग फैसला ले सकता है और सरकार का ये कहना है कि इस पूरे मामले में जल्द स्थिति का पटाक्षेप होगा। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो अभी राकेश बता रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो बड़ा फैसला आज ले सकता है और ऐसे में अब पूरी गेंद जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में और क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है।